तो नाजरीन, ये है सुल्तान हसन मॉस्क। इसकी थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। ये तकरीबन 600 साल पहले बनी थी। 1330-40 के अराउंड ये बनी है। और सुल्तान हसन जो है ये ममलूक फैमिली या डायनेस्टी से था। तो ये जो थे बेसिकली स्लेव लेके आए गए थे सारे 12 साल 13 साल 11-12 साल के बच्चे लेके आए थे स्लेव्स। उनको ट्रेन किया वॉरियर्स बनाने के लिए और वो बने भी बहुत बड़े वॉरियर्स बन के, बहुत ही काबिल थे, स्किल्ड थे। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर वो जब आर्मी में थे तो वो रैंक्स उनके बढ़ते गए और उनमें से एक फिर जाके जनरल की पोस्ट तक गया और उसने फिर अपनी क्या नाम है हुकूमत बना ली यहाँ पे इजिप्ट में। तो ये उसी की कड़ी से आता है सुल्तान हसन। और ये सामने, इसके बिल्कुल सामने ही दूसरी मॉस्क है, रफ़िया मॉस्क। ये तकरीबन 1850 में बनना शुरू हुई थी। सुल्तान इस्माइल जो था उसकी माँ ने बनाना शुरू किया था, बट वो फिर मर गई। तो फिर इसको बनते बनते 1901-2 में जाके बनी थी। मतलब 50 साल लग गए थे बनते बनते। तो हम दोनों मॉस्क में जाएंगे। अभी पहले सुल्तान हसन मॉस्क में जा रहे हैं। एंटर होते हैं, यहाँ पे डार्क सा एरिया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेके आता है, बहुत ही कामनेस लेके आता है। इसकी छत देखी जाए, डोम देखी जाए तो एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है। इसको इजिप्शियन में अजीब सा नाम है इसका, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अभी ऊपर। तो ऊपर जो इसका मेन कोर्टयार्ड बोलो या मेन हॉल बोलो, कोर्टयार्ड तो खैर नहीं बोल सकते, हॉल ही बोलो क्योंकि कोर्टयार्ड तो ओपन एरिया हो गया। तो वो बहुत ही लाइट हो जाता है। और भी ये देखें तिलावत कर रहे हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा, मैं ठीक ही था, ये कोर्टयार्ड ही है। अच्छा, और ये वही सेम आर्किटेक्चर बना है। और ये वज़ू की जगह है, ठीक है। बहुत ही हाई डोम्स और बिल्ड वो बनाई गई है, देखिए दीवारें इसकी। ये हम अंदर जा रहे हैं मेन हॉल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है एकदम से। मतलब जो एंटर होते हैं थोड़ा डार्क टाइप का है, तो आप में से स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करते हैं गया है। इसका वही मकसद है कि अगर उस टाइम स्पीकर तो नहीं होते थे, तो इमाम अगर नमाज़ पढ़ते वक्त मतलब रुकू पे जाने के लिए अल्लाह अकबर बोले, ठीक है। तो किसी को सजदे पे जाने के लिए अगर बोले अल्लाह अकबर तो किसी को सुनाई ना दे, तो उसका ये होता था कि यहाँ पे एक बंदा वो खड़ा करते थे, होता था मतलब ना। और वो मतलब उसको वो भी अल्लाह अकबर बोलता है, रिपीट करता इमाम का, तो बाकी लोगों को फिर सुनाई, पीछे लोगों को तो उन तक आवाज़ तक पहुँचती थी। तो ये इसका मेन ने भी नोटिस की होगी, उसकी कब्र ना मेन हॉल के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये बहुत ही मुझे भी अजीब लगा। मैंने गाइड से पूछा भी, तो कहते हैं गाइड ने बोला कि इसके उसने ख़ुद ये जगह पसंद की थी, मुझे यहाँ पे दफन किया जाए। और फिर लोग कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम उसके बीच में दीवार बनी, तो हम मतलब उसको नहीं कर रहे, कब्र नहीं है, बीच में दीवार है। बट गाइड ने भी बोला, मेरा अपना भी मतलब एक व्यू है कि अगर मैं इधर नमाज़ पढ़ूँगा तो मैं इसके पीछे नहीं खड़ूँगा, मैं साइड पे खड़ा हो सकता हूँ, आगे खड़ा हो सकता हूँ। भाई हर किस्म का, हर बंदे का अपना व्यू है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और डिबेटेबल टॉपिक है और इसमें बहुत डिबेट होती भी है यहाँ पे इनकी मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इनका। तो गाइड ने बताया इसमें बहुत डिबेट। पहले तो ये टॉप पॉइंट था कि अंदर होना चाहिए नहीं चाहिए। मुझे अंदर होने से नहीं है इतना, मुझे है सामने नहीं होना चाहिए। उसकी ये काफ़ी नया है, मॉडर्न है। ये इस्माइल की माँ ने बनाना शुरू किया था 1869 में और फिर एक 1912 में
कंप्यूटर तकरीबन 40-50 साल लग गए थे उसको बनाने में। लोग अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीच में। तो और मर्दों का सेक्शन है, ये पीछे औरतों का सेक्शन है, आई थिंक आगे मर्दों का है। ये बहुत खूबसूरत है, इसके डोम्स भी देख सकते हैं। ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी भी, नवाफिल पढ़ रहे हैं। नाम जो है इन इमाम थे यहाँ पे, इनकी कब्र थी, पीर थे, तो इनके नाम पे रखा गया है। असल में क्या नाम है, जब ये उनकी वालदा इस्माइल, किंग इस्माइल की वालदा जब ये मस्जिद बना रही थी तो लोगों ने इसके बहुत मुखालफत की कि तुम इमाम का यहाँ पे मज़ार है या कब्र है तो उसके ऊपर तुम बना रहे हो। फिर उसने कहा था कि मैं इमाम के मतलब मज़ार को या उसको कुछ भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसको मैं खूबसूरती से बना के सजा के दूंगी और उसके इर्द गिर्द बनाऊंगी। तो ये उसने वादा किया था और उसके वादे के तो यहाँ पे उनको साइड पे बड़ा खूबसूरती से उसका वो बना दिया गया है। मकबरा कह दो, छोटा सा यह कब्र है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत स्टेन गिलास वो है, वो डोम बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। तो ये होशियार तो उसकी वालदा थी जिसकी फरमाइश पे, जिसके कहने पे ये मस्जिद बनाई गई है। अब हम आगे जाते हैं दूसरी हॉल में। तो दूसरे हॉल में आपको 3 कब्र दिखाई देंगी। ये तीनों जो हैं उसकी इस्माइल की 3 बीवियाँ थी, उन तीनों बीवियों की कब्रें हैं। अच्छा जी, 3 कब्र हैं यहाँ पे। ये 3 जो हैं, तीनों के तीनों इस्माइल की बीवियाँ थी। So, again, the dome, the corners were there, stained glass, and it looks very European. Exactly, thank you. इंटरेस्टिंग बात है, ये देखें यहाँ पे ना दो, ये जो कब्र है ये बिल्कुल पुरानी हाथ लिखी, बिल्कुल इस्लामिक तरीके से बनी गई है, ठीक है। और ये बीच वाली को छोड़ के हम पहले आते हैं राइट साइड वाली पे, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी है उसकी, बिल्कुल इस्लामिक वर्सेस कुरान की आयत लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आएंगे तीसरी जो सेंटर वाली पे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर, You pray even if you're a foreigner, Arabic is not your native tongue. You have to pray in Arabic. You have to read the verses during your prayers in Arabic. वाइफ थी, ये थी फ्रेंच थी, ठीक है। तो उसको जब इनकी डेथ हुई तो फिर ये तो फ्रेंच थी, बट ये बात कन्वर्ट होकर मुसलमान हुई थी और उससे शादी की थी इस्माइल, किंग इस्माइल से। तो इसकी फौतगी के बाद उसकी फैमिली ने कहा था कि इसका जो कब्र होगी वो क्रिश्चियन स्टाइल में बनेगी, और ये कह रहा था नहीं, इस्लामिक स्टाइल में। फिर उन्होंने एंड पे एक मिडिल ग्राउंड पे पहुंचे और उसका जो है देखा जाए तो ये पूरा आपको क्रॉस टाइप का भी नज़र आ रहा है। अगर गौर से देखें तो ये क्रॉस सभी लग रहा है, ठीक है। तो बीच में कुरान आयत लिखी हुई हैं। तो ये मिक्स्ड आर्ट है या एक मिक्स्ड टाइप की कब्र बनी गई है। और मैं पिछले महीने अगस्त में गया था, 2 महीने पहले, नोटर-डेम में देखा है खुद, तो बिल्कुल उसी की ये कॉपी की गई है, उसकी तरह बनाया गया है। करीब का है इसका ये जगह है, और ये साथ में उसकी वाइफ का। आप देखेंगे कि उसकी बहुत छोटा क्यों है और इतना कोने में क्यों। तो मेन मकसद जो था इसके था कि असल में इसने खुद अपने लिए बनाई थी जगह, और सिर्फ एक कमरे में अकेली कब्र की जगह ही थी। बट फिर जब इसकी वाइफ की डेथ तो उसने कहा मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही दफनाना है, तो फिर उसके लिए जगह छुप बना के उसको यहाँ पे दफनाया गया।
माशाल्लाह आपने देखा होगा कैसे आवाज़ गूंजती है इसमें। ये सब ये ऊपर ये डोम बनाते हैं ना, ये इसके अब ऊंचे डोम बनाने से ये होता है सब। इसका क्या नाम, किंग फारूक का खबर है, ठीक है। ये किंग था जिसका अगेंस्ट coup हुआ था, आर्मी जनरल था जिसके बारे में कहा जाता है बहुत अच्छा था, इसको सब बहुत पसंद करते थे। ये जाके कॉमनर के साथ बैठता था, वहीं जाके चाय कॉफ़ी पीता था, मतलब ना बहुत बीच में घुल मिल जाता। स्टिल आर्मी ने इसके अगेंस्ट coup किया और लोगों को कहा कि वो बुरा आदमी है। और यहाँ पे आगे उसका बेटी और बीवी का कब्र है। Oh, yeah. And the son, who lives already in Still lives. Yeah. but he would also be buried here, no? अच्छा, और इसके अगेंस्ट coup हुआ तो फिर इसका बेटा भी था, वो चला गया था, वो अभी स्विट्ज़रलैंड में होता है। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी आता है, मतलब जब भी इजिप्ट की तरफ आता है तो अपने बाप की कब्र की ज़ियारत करता है। और इजिप्शियंस को बहुत पसंद करते हैं, अभी भी कहते हैं अगर ये होते तो हम काफ़ी अच्छी सिचुएशन में, कंडीशन में होते, हमारी मुल्क काफ़ी आगे होता। आखिरी शाह की खबर है, ठीक है ना, मोहम्मद रज़ा पहलवी की, जो उसको मतलब मुल्क से निकाल दिया गया था, फिर वो यहाँ आ गया था। पहले तो यूके यूएस रहा था, उसके बाद फिर ये आ गया था इजिप्ट में, आखिर में आ गया यहाँ था। इसकी यहीं पे फौत हो गया था और इसकी यहाँ पे कवर बनाई गई, बहुत ही खूबसूरत, मार्बल भी डिफरेंट यूज़ है, पूरी मस्जिद से इसकी मार्बल डिफरेंट है। इसका जो अहाता है कमरे को काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बहुत ही मतलब सूरत से बनाया गया है सारा। और आपको पीछे ईरान का झंडा भी दिख रहा है। कबर है, मकबरा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है, पूरा It's a restored one. ग्रीन हुआ है। ये बहुत 25 साल बंद रहा, ये भी रिसेंटली खोला गया है। तो आप देख सकते हैं इसका ये इमाम थे।